नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देख सकते पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। और हेलेन केलर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं बच्चों कि वो कौन। हेलेन केलर 1880 में जिनका जन्म हुआ था और 1968 यानी कि 1968 में का देहांत हो गया था। यानी कि इतना जो जीवन काल था उन्होंने अमेरिका में रहकर व्यतीत किया था। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं, ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी देखने और सूंघने की शक्ति जाती रही, लेकिन ने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। किस किताब के? स्टोरी ऑफ लाइफ के। इसके अलावा भी उनको 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्हें दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर भारत भी आ चुकी हैं। तो आइए बच्चों, ऐसी ही लेखिका के बारे में हमने जान लिया है कि वे कितनी महान थी, जो ना देखते हुए भी सब कुछ अपने अंतर मन से देख लेती थी। इस प्रकृति के हर एक चीज को वह महसूस कर लेती थी और ऐसा ही उन्होंने एक पाठ लिखा है, एक कहानी लिखी है जो देखकर भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वह तो देख ही नहीं सकती थी, लेकिन जिन्हें भगवान ने आंखें दी हैं, क्या वह इस प्रकृति का संपूर्ण रूप से आनंद ले पाते हैं? तो आइए बच्चों, ऐसा ही पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बुक खोलेंगे अपनी और ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुनेंगे। तो शुरू करें बच्चों। चलिए रीडिंग लगाएंगे आप मेरे साथ साथ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद लौटी। उनसे पूछा, क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं। देखिए, जो हेलन केलर हैं वो क्या है, वो दृष्टिहीन है, वो आंखों से देख नहीं पाती हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 1.5 वर्ष की आयु में जो है उन्हें किसी बीमारी के कारण उनकी सूंघने और देखने की शक्ति क्षीण हो गई थी, चली गई थी। तो ऐसे में ही उनके मन में कभी कभी जब सवाल उठते हैं, वो अपने मित्रों की परीक्षा लेने के लिए उनसे कभी कभी पूछ लेती हैं, भाई आज तुमने क्या देखा। तो ऐसे ही उनकी मित्र जब जंगल की सैर पर गई थी और वहां से लौटी, तो तुरंत उन्होंने एक प्रश्न अपने मित्र से भी कर दिया कि आज तुमने क्या क्या देखा। तो उतने में ही उनकी मित्र जो हैं वो जवाब देती हैं, उन्हें बोलती हैं उनसे, कुछ खास तो नहीं। का जवाब था, किनका जवाब था? हेलन केलर की मित्र का। ये बहुत अजरज नहीं हुआ। अजरज आश्चर्य, आश्चर्य अजरज का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, यानी कि वो देखकर भी इस प्रकृति के संपूर्ण आनंद को नहीं उठा पाते। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे
और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखें। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था जब उनके मित्र आकर बोलते थे उनसे। पहले तो वही प्रश्न करती थी उनसे, भाई क्या देखा आज तुमने, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। उन्हें बड़ा अच्छा सा लगता था कि अपने मित्रों से ही जान लूं कि आज जब वे किसी जगह गए थे, किसी स्थान पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा। लेकिन वो आश्चर्य से अचंभित हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा इनके मित्र बोलते क्यों हैं, क्योंकि इन्हें तो कुदरत ने आंखें दी हैं, ईश्वर ने आंखें दी हैं। लेकिन फिर भी ये मुझसे आकर बोलते हैं कि हमने आज ऐसा कुछ नहीं देखा। तो क्या आंखें होते हुए भी ये कुछ देख नहीं पाते? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो देखिए, चिड़ जो होता है, पेड़ होता है, तो चिड़ का जो पेड़ है उसकी छाल को क्या है, जो ऊपरी छाल होती है, खुरदरी जो छाल होती है, उसे वह छूकर पहचान लेती हैं ये किसका पेड़ है। ऐसे ही भोजपत्र, जिस पर भोजन किया जाता है, ऐसे पत्र, तो उस पेड़ की छाल को भी वह छूकर पहचान लेती हैं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। जब वसंत आता है तो जब फूलों पर, जो फूलों के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उन्हें क्या करती हैं, वो छूकर कलियों का आनंद लेती हैं कि कितनी सुंदर फूल हैं और कितने छोटी छोटी सी कलियां हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो वो क्या करती हैं, वो हर प्रकृति की जो चीजें हैं उन्हें छूकर उनका एहसास करती हैं और आनंद लेती हैं। दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास सा होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो लेखिका बता रही हैं कि वो हर चीज को छू कर, महसूस कर कर इस प्रकृति का आनंद लेती हैं। तो फिर आप जिसे ईश्वर ने दी है, भगवान ने जिसने आंखें दी हैं, वह इस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्यों उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। यानी कि जब झरना बहता है, झरने का पानी जब बहता है, तो मैं उसमें जब अपना हाथ डालती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी का अनुभव होता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। जब वह चीड़ की फैली पत्तियों पर, घास के मैदानों पर नंगे पैर चलती हैं, तो उन्हें कैसा लगता है, जैसे कोई महंगा कालीन बिछा दिया हो, उससे भी अधिक प्रिय वह घास का मैदान लगता है। बदलते हुए मौसम का समा समा यहाँ पर समा से तात्पर्य है बच्चों वातावरण, मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। यानी कि जब मौसम बदलता है तो उस मौसम, बदले हुए मौसम का जो वातावरण होता है, वो ऐसा मानो जैसे लेखिका के मन में उमंग भर गया हो, खुशियां भर गया हो। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो ये मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यानी कि जिन चीजों को मैं छू कर इतना खुशी का अनुभव करती हूँ, इतना प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ, अगर उन्हें मैं एक बार देख लूँ तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं बच्चों? ऐसा बोल रही हैं लेखिका। लेखिका कौन है? हेलेन केलर। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग संवेदना को नहीं छूते। या वो बता रही हैं कि जिन्हें भगवान ने आंखें दी हैं, जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, तो वह इस प्रकृति की सुंदरता का आनंद क्यों नहीं उठा पाते, क्यों नहीं देख पाते? मनुष्य अपनी क्षमताओं की भी
कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत नियामत बच्चों, नियामत का अर्थ होता है ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला उपहार। तो ईश्वर के द्वारा हमें क्या मिला है? हम नेत्र मिले हैं, आंखें मिले हैं, आंखें मिली हैं, जिससे हम इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं, इस प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। नियामत से जिंदगी को खुशियां के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि ईश्वर, लेखिका बता रही हैं कि ईश्वर के दिए गए उपहार से हम अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं, इस प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को कम से कम आप 2 बार और पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जो कठिन शब्द है उसका उच्चारण भी आप करना सीख जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है।